एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज़ अली एक्टिव न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर जामा मस्जिद रियाजुल जन्ना यूनिवर्सिटी वीओ कॉलोनी राजेंद्र नगर पिलर नंबर 270 की वीडियो वायरल हो रही है, जिसके चलते 27 जुलाई 2021 को मस्जिद कम्युनिटी के प्रेसिडेंट ज़फ़र अहमद सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें मस्जिद के मौज़म मखतूम आलम ने 51,000 रुपये की घोटाला किया। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हुए ज़फ़र अहमद सिद्दीकी ने मीडिया को तफसीलात बताई। इनके साथ मस्जिद के इमाम व ख़तीब मोहम्मद शमीम अख्तर, मस्जिद के नए मौज़म मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के वालिद अहमद सिद्दीकी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख हुसैन की ये रिपोर्ट एक्टिव न्यूज़ चैनल पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा नाम ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, खादिम और प्रेसिडेंट रियाजुल जन्ना मस्जिद रियाजुल जन्ना यूनिवर्सिटी व्यू कॉलोनी राजेंद्र नगर। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में ये मस्जिद टीन शर्ट की थी। मैंने इसे 8 लाख मर ख़रीदा था और इसकी तामीर की है टीन शर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मैंने ही इसकी एक सोसाइटी बनाई थी। सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी मैं ही था। और उसके बाद माशाल्लाह 2015 से लेकर 2020 तक 19 तक तकरीबन हम लोग ने टीन शर्ट की मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ी है। 2020 में अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। अल्लाह ताला की तौफीक होने के बाद मैंने इस मस्जिद को बनाने की ठान ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद की बुनियाद मैंने मिर्ज़ा रहमत अली बेग साहब के साथ और नवाज साहब के साथ मिलकर इसकी बुनियाद भी रखी थी। 2020 में माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बड़ी खूबसूरत और प्यारी बनी। अल्लाह का घर बड़ा खूबसूरत और प्यारा बना है। 2021 में ये हमारे एक छोटा सा मसला हमारा मेरे भतीजे के साथ हुआ, जो थोड़ा सा मेरे कारोबार में बहुत बड़ा फ्रॉड किया था, मैंने निकाल दिया था और उसकी तफसीलात मैं बाद में बोलूँगा आपको। ये मकतूब साहब का जो वायरल हो रहा है वीडियो, ये बेबुनियाद है। ये प्रोपेगेंडा जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल गलत है। जुमे की नमाज के बाद मुझे कुछ मुसल्लियों ने फ़ोन किया था, ज़फ़र भाई ज़रा मस्जिद आए, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 महीने से सही नहीं रह रही थी। मैं ज़ेरे इलाज में हूँ, आज भी मैं ज़ेरे इलाज में था। अभी आप लोगों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। ज़ेरे इलाज होने के बाद मैंने मस्जिद को जुमे की नमाज के लिए आया। जुमे की नमाज के बाद मैंने मकतूब साहब को बोला कि हिसाब ज़रा बताइए मेरे को, जिसमें 51,000 रुपये का शॉर्ट आ रहा था, 51,000 का शॉर्ट आ रहा था। मस्जिद के रसीदा फट गए थे। हालांकि मस्जिद में हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया था, कोई चंदा नहीं होना, कुछ नहीं होना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम की भी तनख्वाह दे रहा था, मौज़म की भी तनख्वाह दे रहा था, क्लीनिंग वालों की भी तनख्वाह, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ मैं पे कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे गैर मौजूदगी में ये लोग क्या करें, 51,000 रुपये बाहर मार्केट में से मस्जिद का नाम लेके उठा लिए। और जब मैंने हिसाब पूछा मकतूब साहब से, वो कहने लगे कि इसके पास है, उसके पास है, मैं इनको दे दिया, उनको दे दिया, फलाना फलाना। और मुझे ये भी पता चला है कि वो चेका क्लियर भी हो गए और कोई हासिल भी कर लिया पैसे। बरकैफ घबरा गए और बोलने लगे कि मैं यहाँ काम नहीं करेगा, फलाना गया। मैं बोला आपकी मर्जी है मुल साहब, आप करना है कर सकते, नहीं करना है नहीं कर सकते। बहरहाल वो अपने जाने लगे। मैं खुद उनके साथ गया, कपड़े ताई करा, उनके बैग में डाला, फिर उनको बिठा कर एक ऑफिशियली मैंने एक लेटर लिखा कि भाई आप फाइनल सेटलमेंट ले रहे हैं, आप ये ले रहे हैं, आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं। एक लेटर तहरीर लिखा, उस पर उनकी साइन करा, जिसमें मौजूद खतीब साहब भी थे माशाल्लाह और एक शहूदा भी थे, दोनों मौजूद थे वहाँ पर। उसके बाद खुद ही मैंने बैग लेके उनको रवाना किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो चले गए। असर में फिर से वापस आए, वो पता नहीं किस लिए आए। मैंने अपने वालिद को भी बता दिया था कि भाई इनको मैं रिज़ाइन दे दिया, इनको मस्जिद में अब कोई काम नहीं है। ज़बरदस्ती आके वहाँ पर अजान दे रहे थे। मेरे वालिद बोले आप रेजिग्नेशन दे दिए, कुछ हरकतें गलत थी, आप हट जाइए यहाँ से बोल के उनको हटा दिए।
अब इसको इतना बड़ा प्रोपोगंडा बना दिए कि मस्जिद के इमाम को, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ कोई अपना कुछ पैसे दे रहे हैं मस्जिद के लिए, तो ये लोग इसका गैर इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल गलत चीज़ है जो नहीं करना चाहिए था। बरकैफ मौज़म साहब गए, मेरे भतीजे से मिले और मेरे भाई से मिले, और एक जाहिद साहब बोल के है और एक अकबर बोल के है, ये 4 जने पूरी एक टीम बन के मस्जिद को मगरिब के बाद लॉका मार दिए, फलाना कर दिए, लॉक मार दिए, लाइटा बंद कर दिए, फलाना कर दिए। बरकैफ हो चुका था। मैं हॉस्पिटल में था, एक हमारे पास सोशल वर्कर है, हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। मैंने उनके हस्बैंड को कॉल किया, बोला कि भाई वाजिद भाई ज़रा जाके देखिए लॉका बंद है। वो गए बेचारे, जाके लॉक वगैरह खोले, चाबी थी। अच्छा, और एक बात है, मौज़म साहब ने ज़बरदस्ती चाबियां छीन लिए और बरकैफ बहुत कुछ किए उन्होंने, अल्लाह उनको नेक तौफीक अता फरमाए। ये पूरे होने के बाद वाजिद साहब वहाँ गए, वाजिद साहब लॉक वगैरह खोलने के बाद मस्जिद में लोग नमाज के लिए गए, हो गया। वो आ रहे थे वापस, ज़ुबैर और मुज़म्मिल और अकबर और ये 3 और मौज़म चारों मिलकर वाजिद भाई पे अटैक करने की कोशिश करें। उसका वीडियो भी है मेरे पास, हर चीज़ की मेरे पास वीडियो है। इवन उनको पैसे दे रहा हूँ, सो मस्जिद में वो कुछ कह रहे थे कि मैं मारा करा फलाना करा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इतनी सलाहियत दिया है कि किसी के ऊपर मैं हाथ ना उठाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बरकैफ ये होने के बाद वाजिद भाई की आवाज़ें सुन के उनकी अहलियाँ वहाँ से भागते हुए, वो भी एक सोशल वर्कर है, वो बोले कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। अब और एक प्रोपोगंडा हो गया उसमें कि 2 लेडीज़ भाग लेते हुए है। वो सोशल वर्कर है, उनके पास कोई बैठे हुए थे, उन दोनों आके शौहर को कुछ बोल रहे थे, वो रोक लिए। बरकैफ वो एक वायरल हुआ कि ऐसा फलाना फलाना। ये पूरे जो हालात पैदा हो रहे हैं, ये जो है हमारे भतीजे साहब, उनके वालिद साहब, ये अकबर और एक जाहिद, अपने आप को टीडीपी के लीडर बोलते हैं, अभी कम्युनिस्ट पार्टी में है, कहते ये मस्जिद के पैसों को इस्तेमाल करने के लिए, पैसों के इसको खा जाने के लिए करें, जबकि हम इसके खिलाफ है। किसी से पैसा नहीं लेना, किसी से पैसा वसूल नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है, मैं पैसे खागा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मस्जिद की तामीर करा। कुछ लोग हैं जो ईसाले सवाब के लिए लाके बनमुट्ठी दे दिए, मैं ले लिया, मैं किसी को नहीं बोल के नहीं बोल सकता था। पर कैफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का घर बन गया, इबादत चल रही है, हर चीज़ हो रही है। ये शरपना जो पैदा करे हैं मुज़म्मिल, उनके वालिद और अकबर और जाहिद, ये शरपना करके मस्जिद का माहौल पूरा बिगाड़ दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये मेमोरान है, उसके हर चीज़ हमारे पास ऑथेंटिक है। इवन इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जो है मैं लॉकर में रख चुका हूँ। ये और जो रिसिप्ट है जो मैं 8 लाख में ख़रीदा वो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहन भाई खुद इसके शहूद है कि उस पर सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट्स पे, उन्होंने खुद ठहरे हुए थे। बरकैफ ये हालात पैदा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मस्जिद मेरी है, ये अल्लाह का घर है, एक बार वक्फ हो गया, लेकिन इसको चलाने के तरीक़े होते। अल्हम्दुलिल्लाह चल रही थी मस्जिद 5-6 साल से। अब रही बात मिर्ज़ा रहमत बेग साहब, जो मेरे हर दिल अजीज़ है, मेरे बड़े भाई भी है और मेरे नवाज भाई भी मेरे करीबी है, मेरे हर दिल अजीज़ है। वो लोग आए, इंस्पेक्शन करे मस्जिद का, माशाल्लाह अच्छी चीज़ है, लेकिन उनका एक छोटा सा वो है कि वो मस्जिद के सदर को बुलाना था, मेंबरान को बुलाना था। ये बड़े पूरी तहकीक नहीं करे और मस्जिद में आ गए। मस्जिद में आने के बाद वो लोग शरपसंद लोग जो है कुछ और लोगों को लेके मस्जिद में चले गए और मिर्ज़ा रहमत बेग साहब मेरे हरदिल अजीज़ भाई मेरे और नवाज साहब मेरे हरदिल अजीज़ भाई के सामने वो लोग मस्जिद के कैमरे तोड़े। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। मस्जिद के कैमरे तोड़े, मस्जिद के लॉका तोड़े, मस्जिद को नुकसान पहुंचाए और मिर्ज़ा रहमत बेग साहब की ये सदारत में हुआ। मैं अदबन आपसे गुजारिश करता हूँ मिर्ज़ा रहमत बेग साहब से, मेरे भाई से, कि इस मामलात को हम जो कमेटी है उनसे पूरों से राब्ता करें और पूरे हर चीज़ का मैं बयान करूँगा। और ये मकतूब जो है एक हमारे पास मौज़न है जिसकी तनख्वाह 6 से 7 थी, मैं 10 किया उनका। बरकैफ आपसे मेरी एक ही अदबन गुजारिश है मिर्ज़ा रहमत बेग साहब से, मेरे से अगर आप अगर फ़ोन करें तो मैं ख़ुद आपके पास आ जाऊंगा, या आप मेरे पास आना चाह रहे हैं। अभी मैं हॉस्पिटल से बिल्कुल, देखे मेरे पसीने भी जा रहे हैं, मेरे को अल्लाह मुझे सेहत दे।
आइए मैं आपको पूरी तफसीलात बताऊंगा, इसका ब्यौरा दूंगा मैं आपको। अकाउंट्स बोले अकाउंट्स चेक कराऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आखिरी में यही कहना चाहता हूं कि इस कल के बाद जो है आज फजर की नमाज नहीं हुई, अल्लाह के घर में नमाज सजदा नहीं हुआ, इसका बड़ा अफसोस है मेरे को, इसका बड़ा अफसोस है। आज फजर की नमाज के लिए हमारे मुफ्ती साहब गए थे, मौजन साहब गए थे, दोनों जाके चेक करे, ताला पड़ा हुआ था, फोना करे, फोना नहीं हुए। और एक चीज़ ये है कि कल इशा की नमाज के बाद जो है ना हमारे इमाम साहब, खतीब साहब और इमाम साहब को वो जबरन कुछ लिखा लिए और साइन करा लिए। जाहिद साहब, जुबैर साहब और हमारे भाई साहब और अकबर साहब, ये चारों मिलके इनसे जबरन साइन करा लिए। मैं चाहता हूँ असदुद्दीन साहब जो हर दिल अजीज़ है हर एक के, और हमारे हैदराबाद के MP साहब है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, इसकी पूरी तहकीकात की जाए। जो अल्लाह के घर को नुकसान पहुँचाए हैं इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और हमारे अल्लाह के घर को ये बदनाम होने से बचाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Active News Channel. Managing Director and Editor Mohammad Imtiaz Ali. For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.